हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स ट्यूटर। तो दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। इरेशनल नंबर का बेसिक हमने पिछले वीडियो में समझ लिया था। एक छोटा सा पॉइंट रह गया था जो मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगा। बाकी उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एंड अगर पहले वाला वीडियोस आप लोगों का मिस हुआ है तो उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें पता है कि √2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये सब इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 ये रैशनल नंबर का एग्जाम्पल है, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल्स टू 2 एंड सिंस 2 इज ए रैशनल नंबर, सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। अभी ये सब तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, लेकिन व्हाट अबाउट स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स? ये पॉइंट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस नहीं किया था। सो से स्क्वायर रूट ऑफ -4, अभी ये रैशनल है या इरेशनल, या फिर कोई भी नेगेटिव नंबर से स्क्वायर रूट ऑफ -2, स्क्वायर रूट ऑफ -3, अभी ये नंबर्स रैशनल है या इरेशनल है? तो दोस्तों, कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। अभी इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं ये हमें ज़रूरत नहीं है, ये हमें हायर क्लासेस में ज़रूरत होगा। और अगर आपका एडवांस मैथमेटिक्स है तो आपको इमेजिनरी नंबर्स के बारे में ऑलरेडी पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ट्री डायग्राम के हेल्प से आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले नंबर का जो फॉर्म आता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, ठीक है। उसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अभी ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट है रियल नंबर्स एंड दूसरा पार्ट है इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स, एक पार्ट है रियल नंबर्स, दूसरा पार्ट है इमेजिनरी नंबर्स। अभी रियल नंबर्स आपको पता है, जिन सभी नंबर से हम लोग डील करते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स है, ठीक है। एंड इमेजिनरी नंबर्स, आई स्टैंड्स फॉर इमेजिनरी नंबर। आप कुछ एग्जांपल देख लो, जैसे कि 2i, 3i या फिर -6i, ये सभी के सभी नंबर्स इमेजिनरी नंबर है। नंबर्स कॉन्टेनिंग आई मीन्स इमेजिनरी नंबर, ठीक है। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल कैसे होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है रियल एंड इमेजिनरी, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों मिलके होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले रियल पार्ट, जैसे कि से 3, ये आ गया रियल पार्ट। अभी आएगा इमेजिनरी पार्ट से +2i, सो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। सो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल, 3 + 2i। एक और एग्जांपल, जैसे कि -7, ये हो गया रियल पार्ट, -3i, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। सो ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल्स, ठीक है। रियल पार्ट हमें पता है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट है नंबर्स कॉन्टेनिंग आई मीन्स इमेजिनरी नंबर, ठीक है, स्मॉल लेटर आई। अभी जैसे था स्क्वायर रूट ऑफ -4, अभी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? -4 को -1 × 4, ठीक है, -1 × 4। -1 का वैल्यू होता है i², ठीक है। -1 का वैल्यू होता है i²। ये अभी हमें नहीं चाहिए, आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि i² का वैल्यू -1 होता है। अभी आप बस देख लो एक बार कि -1 का वैल्यू होता है i² एंड 4 का वैल्यू होता है 2 × 2। ये हम लोग 4 को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 × 2। अभी इन दोनों 2 से एक 2 बाहर आ जाएगा, ये हमें ऑलरेडी पता है, स्क्वायर रूट में बाहर आ जाता है। दोनों 2 से एक 2 बाहर आ जाएगा। और i² का मतलब क्या है? i² का मतलब है i × i, इसका मतलब होता है i²। सो इन दोनों i से एक i बाहर आ जाएगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ -4 इज
2i, and thus square root of minus 4 is, that is square root of any negative number is always a imaginary number. ये हमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है क्योंकि ये हमारे टॉपिक में नहीं है, मैंने बस समझा दिया था कि इमेजिनरी नंबर होता क्या है ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। हमें इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा फोकस करना है रियल नंबर्स पे, ठीक है। एंड रियल नंबर्स कहाँ पे डिवाइड हुए, ये भी दो हिस्से में डिवाइड हो गया है। एक पार्ट है आपका रैशनल, एक पार्ट है रैशनल नंबर्स, एंड दूसरा पार्ट को पता ही है इरेशनल नंबर्स। आपका एक्सरसाइज 1.2 इसके ऊपर था, पहले वाला एक्सरसाइज रैशनल नंबर के ऊपर पे था। सो रियल नंबर्स इज डिवाइडेड इनटू रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। एंड रैशनल नंबर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, एक पार्ट होता है फ्रैक्शंस नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, एंड दूसरा पार्ट होता है इंटीजर्स जैसे कि 3, और ये दोनों रैशनल नंबर्स है। 3 को भी हम लोग 3/1 लिख सकते हैं, रैशनल है, और जो लोग फ्रैक्शन में होता है जो नंबर्स 2/3, 3/4, ये तो ऑलरेडी रैशनल नंबर्स ही है। सो रैशनल नंबर्स इज डिवाइडेड इनटू फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स, एंड इंटीजर्स इज डिवाइडेड इनटू, इंटीजर्स कहाँ पे डिवाइड हुआ है, ये डिवाइड हुआ है, सबसे पहले आएगा नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स इंटीजर्स, एक पार्ट आता है नेगेटिव नंबर्स, दूसरा पार्ट 0 से लेकर पॉजिटिव साइड, जिसको हम लोग कहते हैं होल नंबर्स। एक पार्ट होता है नेगेटिव, फिर 0 एंड देन पॉजिटिव नंबर्स, जिसको हम लोग कहते हैं होल नंबर्स। सो इंटीजर्स इज डिवाइडेड इनटू नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स, एंड होल नंबर्स इज डिवाइडेड इनटू, होल नंबर्स आपका डिवाइड हुआ है, एक पार्ट आ जाएगा आपका 0, होल नंबर्स इज डिवाइडेड इनटू 0, एंड एक पार्ट होगा आपका नेचुरल नंबर्स। तो ये हो गया पूरे नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन। नेचुरल नंबर्स को हम लोग पॉजिटिव नंबर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। होल नंबर्स इज डिवाइडेड इनटू 0 एंड नेचुरल नंबर ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो ये है पूरे नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन। एंड लास्टली फ्रेंड्स, रैशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल Q के साथ, ठीक है। रियल नंबर्स को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल R के साथ, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। रियल नंबर्स वी डिनोट विथ द हेल्प ऑफ कैपिटल R। अभी इरेशनल नंबर हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक लेटर नहीं है। अभी आप देखो रियल नंबर का मतलब क्या है, रैशनल एंड इरेशनल, रैशनल प्लस इरेशनल दोनों मिलके होता है रियल नंबर्स, ठीक है। मतलब रियल नंबर्स का मतलब होगा R, मतलब रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। मैं आपको नीचे समझाता हूँ, ठीक है। रियल नंबर्स आएगा आपका रैशनल प्लस इरेशनल। तो इरेशनल का मतलब क्या होगा, जैसे रियल इज इक्वल टू रैशनल प्लस इरेशनल, तो इरेशनल क्या होगा आपका, इरेशनल होगा रियल, ये रैशनल को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओ, माइनस रैशनल, ठीक है। सो इरेशनल नंबर का सिंबल है R माइनस Q, मतलब रैशनल माइनस, सॉरी मतलब रियल माइनस रैशनल। इरेशनल नंबर का सिंबल है R माइनस Q, रियल माइनस रैशनल। सो हम लोग इरेशनल नंबर को डिनोट करते हैं R माइनस Q से, ये आपको याद रखना है। रैशनल नंबर Q, इरेशनल नंबर R माइनस Q, एंड रियल नंबर इज R। बाकी आपको होल नंबर पता है कैपिटल W, इंटीजर पता है Z, नेचुरल नंबर आपको पता है ये होता है कैपिटल N के साथ। तो अभी हम लोगों ने सारा टॉपिक डिस्कस कर लिया है, अभी हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। एंड पहला स्टेटमेंट है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ट्रू। अभी अभी हमने ट्री डायग्राम से समझा था कि रियल नंबर इज सब डिवाइडेड इनटू रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर।
रियल नंबर इज सब डिवाइडेड इनटू रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। मतलब ये जो इरेशनल नंबर है ये रियल नंबर से ही आता है, इसी का एक पार्ट है। तो एवरी इरेशनल नंबर विल बी ए रियल नंबर, इसलिए ये स्टेटमेंट एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, अभी हम लोग को इसका जस्टिफिकेशन देना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग इरेशनल नंबर का डेफिनेशन लिख लेते हैं। इरेशनल नंबर, इसका डेफिनेशन क्या था? बिल्कुल रैशनल नंबर के डेफिनेशन से उल्टा। ठीक है, मतलब द नंबर्स which are not in the form of p by q, the numbers which are not in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। यह है इरेशनल नंबर का डेफिनेशन। द नंबर्स विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। whereas अभी रियल नंबर का डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। whereas the collection rational, the collection of rational and irrational, the collection of rational and irrational numbers are known as real numbers। The collection of rational numbers and irrational number is known as real numbers। तो मतलब सारे के सारे irrational number क्या है? रियल नंबर है। Hence the given statement is true। ठीक है, अभी दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। आपका कुछ डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, every point on the number line is of the form square root of m where m is a natural number। ठीक है, तो अभी ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन को कंसीडर करते हैं। ये हो गया 0, ये आ गया पॉजिटिव नंबर्स, ये रहा नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, ये हो गया नंबर लाइन। तो अभी हमें पता है कि हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 1 निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 1 निकाल सकते हैं। हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैसे निकाला जाता है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 भी हम लोग निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 4 का वैल्यू क्या है? 2, और ये रहा 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमें पता है, हमने ऑलरेडी सीख लिया कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 को कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स? यहाँ पे बोला गया है एवरी पॉइंट, एवरी पॉइंट बोला है ना, तो नेगेटिव नंबर्स भी तो आता है। तो से स्क्वायर रूट ऑफ -2। लेकिन हमने सीखा है कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ -4, इसका वैल्यू क्या होता है? 2i। ये एक इमेजिनरी नंबर है, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 + 2i, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ये जो नेगेटिव नंबर्स है इनका स्क्वायर रूट तो नेचुरल नंबर नहीं होगा, ये तो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ये नंबर लाइन का एक नेगेटिव नंबर है, इसका स्क्वायर रूट हमने निकाला, ये हो गया इमेजिनरी नंबर, जिसे हम लोग कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? ये स्टेटमेंट होगा फॉल्स, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, बस इतना ही हमें याद रखना है। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नेचुरल नहीं होता है, वो इमेजिनरी फॉर्म में आता है, जिसे हम लोग कॉम्प्लेक्स में कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि 2i को 0 + 2i, तो ये गिवन स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो अभी इसका जस्टिफिकेशन देखते हैं। वी नो दैट the square root of
negative numbers is complex numbers, not natural numbers. So the given statement is false. स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है? नेचुरल नंबर्स, लेकिन हमें पता है कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसलिए ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, अभी तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सेम वे से हम देखते हैं ट्री डायग्राम को। रियल नंबर इज डिवाइडेड इनटू रैशनल एंड इरेशनल। अभी पूछा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, क्या सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल ही है? ट्री डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि कुछ रियल नंबर रैशनल भी होते हैं, तो सारे के सारे तो नहीं होते। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नंबर कंसीडर करता हूँ -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, एक ऐसे एग्जांपल पकड़ लेते हैं। तो हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो इरेशनल है, लेकिन क्या -2 इरेशनल है? नहीं, -2 तो रैशनल नंबर है। तो मतलब एवरी रियल नंबर इज नॉट इरेशनल नंबर, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। बिल्कुल आपका पहले स्टेटमेंट का उल्टा। पहले स्टेटमेंट था एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, वो ट्रू था। एवरी इरेशनल नंबर, यहाँ पे एक ही ब्रिज है, सो एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। लेकिन क्या एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर? ये फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे एक और डिवीजन है जो कि होता है रैशनल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। अभी इसका जस्टिफिकेशन लिखते हैं हम लोग। सिंस रियल नंबर also consist of rational number, since real number also consist of rational number, so every real number is not an irrational number। ठीक है, एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इरेशनल नंबर, ये हो जाएगा एक फॉल्स, क्योंकि रैशनल नंबर भी होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. So are the square root of all positive integers irrational? अभी 2 एक पॉजिटिव नंबर है एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक इरेशनल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? ऑल नंबर्स। 4 भी एक पॉजिटिव नंबर है, क्या इसका स्क्वायर रूट इरेशनल है? नहीं, इसका स्क्वायर रूट है रैशनल नंबर, सिंस 2 इज ए रैशनल नंबर। सो आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, तो इसका आंसर होगा नो। ठीक है, नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। ठीक है, अभी बोला है इफ नॉट देन गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रैशनल नंबर। ठीक है, तो हमारा आंसर नो है, तो हमें एक एग्जांपल देना होगा। तो हम एग्जांपल में लिख लेते हैं सिंस स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल्स टू 2 ए रैशनल नंबर। और एक एग्जांपल लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा? 9 होता है 3 3 जा 9, सो 2 3 से एक 3 आ जाएगा, 3 ए रैशनल नंबर। कुछ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जो इरेशनल है, लेकिन सारे के सारे इरेशनल नहीं है, कुछ रैशनल नंबर भी होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का एग्जांपल। हेंस द स्क्वायर रूट
ऑफ 4 and 9 आर रैशनल। ठीक है, हेंस द स्क्वायर रूट ऑफ 4 and 9 आर रैशनल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो अभी हम लोग रूट 5 को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने रूट 2 को सीखा था, तो अभी रूट 5 को सीखते हैं। तो सबसे पहले नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। अभी इसमें नंबर्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये 3 एंड ये 4। दोस्तों मैंने 0 से लेकर 2 तक का गैप लिया है। ठीक है, 0 से लेकर 2 तक का आप अपने हिसाब से गैप लीजिए। कोई रूल नहीं है कि गैप इतना ही लेना होगा। हाँ, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके सारे गैप इक्वल हो। देखिए सारे के सारे गैप 0 से लेकर 2 तक का ही है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बस यही है कि गैप इक्वल होने चाहिए, बाकी आप अपने हिसाब से गैप लीजिए। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, हमें ए बी कंसिडर करना होगा। ठीक है, यहाँ पे एक लेंथ कंसिडर करना होगा ए बी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब हम ए बी के लेंथ को क्या कंसिडर करें। जब हमने रूट 2 निकाला था तब हमने रूट 2 में ए बी के लेंथ को 1 यूनिट कंसिडर किया था, और वहाँ मैंने आपको सिखाया था कि हम लोग कैसे इस ए बी के लेंथ को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अभी रूट 5 में हम लोग कितना कंसिडर करें, 1 यूनिट या फिर 2 यूनिट या फिर 3 यूनिट, ये हमें कैसे पता लगेगा। तो हम उसी वे से फाइंड आउट करेंगे जिस तरीके से हमने रूट 2 में फाइंड आउट किया था। सबसे पहले हम लोग रूट 5 को ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस 5 को हमें ब्रेक करना होगा। तो 5 किस तरीके से ब्रेक होगा, एक तरीका है 3 + 2, 3 + 2 कितना होगा, ये हो गया 5। एक और तरीका है वो है 4 + 1, 4 + 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 5। तो अभी इस तरीके से ब्रेक होगा या फिर इस तरीके से ब्रेक होगा, ये हमें सीखना है। और ये हम कैसे पता लगेंगे कि इस तरीके से ब्रेक होगा या फिर इस तरीके से ब्रेक होगा। तो हमें चेक करना होगा कि कौन सा नंबर स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, हमें देखना है कि कौन सा नंबर स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। तो अभी अब देखो, क्या 3 स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली कैसे करते हैं वो मैं आपको थोड़ी देर बाद सिखा दूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि डायरेक्टली ये स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्या 2 को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं स्क्वायर के फॉर्म में, इसे भी हम लोग डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली बाद में सीखेंगे, लेकिन डायरेक्टली ये नंबर भी एक्सप्रेस नहीं होगा और ये नंबर भी एक्सप्रेस नहीं होगा। अभी नेक्स्ट, क्या 4 को हम लोग डायरेक्टली एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाँ, 4 को एक्सप्रेस किया जा सकता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। ठीक है, 4 को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। प्लस क्या 1 को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर। तो मतलब आपका 5 ब्रेक होगा 4 + 1 के फॉर्म में, तब जाके हमें मिलेगा 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। और इसका मतलब क्या है कि आपका एक लेंथ होगा 2 यूनिट और एक लेंथ होगा 1 यूनिट। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे ए बी ड्रॉ करेंगे, उसके बाद बी सी ड्रॉ करेंगे और एक ट्राइंगल फॉर्म होगा, राइट ट्राइंगल, और उस राइट ट्राइंगल का जब हम लोग हाइपोटेन्यूज निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तब आपका यही आएगा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर साइड। ठीक है, तो इसलिए हम लोग पहले इसे ब्रेक कर लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि हम लोग ए बी के लेंथ को कितना कंसिडर करें। अब ये आपके ऊपर है कि आप ए बी 2 यूनिट कंसिडर करो या फिर 1 यूनिट कंसिडर करो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, अगर आप ए बी को 2 यूनिट कंसिडर करते हैं तो फिर ट्राइंगल का दूसरा साइड हो जाएगा 1 यूनिट। अगर आप लोग ए बी को 1 यूनिट कंसिडर करते हैं तो आपको ट्राइंगल का दूसरा साइड जो कि होगा आपका बी सी, वो हो जाएगा 2 यूनिट। मैं ए बी को 2 यूनिट कंसिडर करूँगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए। तो सबसे पहले ए बी को 2 यूनिट कंसिडर करते हैं, ये हो गया मेरा ए, और मैं 2 यूनिट कंसिडर करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा बी। सो ये आ गया ए बी। ठीक है, नेक्स्ट अभी हमें बी सी ड्रॉ करना है। बी सी में कितना कंसिडर करूँगा, 1 यूनिट।
अगर आप यहाँ पे 1 यूनिट कंसिडर करेंगे ए बी को तो ये बी सी होगा आपका 2 यूनिट, ठीक है। तो अभी मैं 1 यूनिट ड्रॉ करूँगा और इसका भी गैप मैं सेम मेंटेन रखूँगा, 0 से लेकर 2 तक का गैप इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया मेरा बी सी, इसका डिस्टेंस है 2 यूनिट, इसका डिस्टेंस है 1 यूनिट, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या करना है, हमें इस ट्राइंगल को फॉर्म करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, AC को ज्वाइन करना होगा। तो हम लोग का राइट ट्रायंगल बन गया, ABC इज द राइट ट्रायंगल। नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप है हमें AC को फाइंड करना है। और AC को किस तरीके से फाइंड करेंगे, इस तरीके से, मतलब विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सो आपका AC क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आप लोगों का AC स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। तो मतलब अदर टू साइड AB एंड BC, तो मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। ये राइट एंगल है तो इसका, ये राइट एंगल है तो इसका ऑपोजिट साइड होगा हाइपोटेन्यूज AC। सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अभी AB का यूनिट क्या है, 2 यूनिट, मतलब 2 स्क्वायर। BC का यूनिट क्या है, 1 यूनिट, मतलब 1 स्क्वायर। 2 स्क्वायर इज 4, 1 स्क्वायर इज 1, ये हो गया 4 प्लस 1, मतलब आपका AC आ गया है 4 प्लस, सॉरी AC स्क्वायर आ गया है 4 प्लस 1, मतलब AC क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। तो इसीलिए हमने 5 को ब्रेक किया है 4 प्लस 1 में, जो कि स्क्वायर ऑफ द नंबर्स में हमने उसे एक्सप्रेस कर दिया था, ताकि हमें पता लग जाए कि इस ट्राइंगल में हम लोग को डिस्टेंस कितने यूनिट का लेना है, ठीक है। तो आपको जो भी नंबर दिया होगा आप उसको इस तरीके से ब्रेक कर लीजिएगा। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 था तो उस क्वेश्चन में हमने 1 प्लस 1 के हिसाब से ब्रेक किया था, बाद में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिया था, ताकि ये भी 1 यूनिट होगा और ये भी 1 यूनिट होगा। तो आपको इसी तरीके से ब्रेक करना है, तब जाके आपको पता लग जाएगा कि आपका ट्राइंगल का डिस्टेंस क्या आएगा। तो हमें AC मिल चुका है अभी 5 यूनिट, स्क्वायर रूट ऑफ 5। हम लोग का इंटेंशन ही ये है कि जो भी आपको निकालने के लिए दिया जाए क्वेश्चन में, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 दिया हुआ है, आपको जो भी निकालने के लिए दिया जाए आपके ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज वही आना चाहिए, ठीक है। यही आप लोगों का मेन गोल है। तो हम लोग का ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज आ गया है स्क्वायर रूट ऑफ 5। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, हमें इस AC को रेडियस कंसिडर करना होगा विद द हेल्प ऑफ कॉम्पस, ठीक है। तो हम लोग AC को रेडियस कंसिडर कर लेते हैं। तो ये रेडियस जो है, ये रेडियस आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, ठीक है। ये देखिए, तो ये मेरा सेंटर है और ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें एक आर्क ड्रॉ करना है, पूरा सर्कल नहीं चाहिए हमें, हमें बस आर्क को ड्रॉ करना है। तो ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है नंबर लाइन को। तो अगर ये सेंटर है और ये √5 रेडियस है और यहाँ से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसका भी रेडियस, ये भी रेडियस होगा सर्कल का, तो इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ होगा √5। आपका ये पॉइंट होगा √5, क्योंकि ये दोनों सर्कल का रेडियस है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर किसी भी स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर को हम लोग इसी तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। इंपॉर्टेंट ये पोर्शन है कि आप ट्राइंगल के दोनों साइड को कितना डिस्टेंस कंसीडर करें, ठीक है। तो आप उसके लिए उसे ब्रेक कर लीजिएगा कि 3+2 में होगा कि एक साइड 3 यूनिट एक साइड 2 यूनिट ऐसे कंसीडर करें, या फिर 4+1 जिसको हम लोग 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं, ताकि एक डिस्टेंस होगा 2 यूनिट, एक डिस्टेंस होगा 1 यूनिट। तो ये पहले आपको निकालना होगा, उसके बाद प्रॉब्लम आसान है। तभी हमें इसका स्टेप्स निकालना है, ठीक है। हम लोग इसके स्टेप्स को लिख लेते हैं। तो पहले स्टेप 1 को निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने AB को 2 यूनिट कंसीडर किया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं, लेट लाइन AB बी ऑफ लेंथ
2 यूनिट। ठीक है, लेट लाइन ए बी ऑफ लेंथ 2 यूनिट। नेक्स्ट हमने क्या किया है, हमने बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बी सी, उसका लेंथ क्या है 1 यूनिट। तो आप डायग्राम देख देख के अपने हिसाब से स्टेप्स लिख लीजिए। ठीक है, आपको याद करने का भी ज़रूरत नहीं होगा। नेक्स्ट बी पॉइंट से, सो एट पॉइंट बी क्या किया है हमने, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। सो एट पॉइंट बी वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बी सी, हमने परपेंडिकुलर बी सी ड्रॉ किया है। वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बी सी ऑफ लेंथ कितना 1 यूनिट। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसे 1 यूनिट कंसिडर करेंगे तो इसे 2 यूनिट। ठीक है, तो आपका होगा लेट लाइन ए बी ऑफ लेंथ 1 यूनिट एंड बी सी ऑफ लेंथ 2 यूनिट। ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 4+1 या फिर 1+4 जो भी हो फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब ये 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होगा, आप लोग का होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो वो सेम चीज़ होगा। आपका जो ए सी है वो स्क्वायर रूट ऑफ 5 ही आएगा। ठीक है, तो अभी स्टेप 3 लिखते हैं। स्टेप 3 हमने क्या किया, वी जॉइन ए सी। नेक्स्ट हमने ए सी को ज्वाइन किया था। ठीक है, स्टेप 4, नाउ ट्रायंगल ए बी सी, ए सी को ज्वाइन करने के बाद हमें ट्रायंगल मिल चुका है, और वो ट्रायंगल क्या था, राइट ट्रायंगल। सो नाउ ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। नाउ ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अभी हमें यहाँ से ए सी को निकालना है। सो नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड्स। तो आपका ए बी है 2 स्क्वायर, बी सी है 1 स्क्वायर, तो ये कितना होगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये होगा 4 + 1, ये होगा 5। मतलब which implies AC square equals to 5, AC square equals to 5, which implies AC equals to square root of 5। तो हमें AC मिल चुका है। नेक्स्ट हमने क्या किया है, नेक्स्ट हमने AC को रेडियस कंसीडर किया है विद द हेल्प ऑफ ए कॉम्पास। ठीक है, तो अभी स्टेप 5 को लिखते हैं। सो स्टेप 5 हमने क्या किया था, रेडियस कंसीडर किया था। सो टेकिंग AC को रेडियस लिया था ना, सो टेकिंग AC एस रेडियस एंड A एस सेंटर। मैंने सेंटर को A पे लिया था कॉम्पास का, और फिर AC को रेडियस लिया था। सो टेकिंग AC एस रेडियस एंड A एस सेंटर, वी ड्रॉ एन आर्क, और उस आर्क को हमने कहाँ पे इंटरसेक्ट किया था, नंबर लाइन पे। सो टेकिंग AC एस रेडियस एंड A एस सेंटर, वी ड्रॉ एन आर्क intersecting the number line ठीक है, नंबर लाइन पे हमने उसे इंटरसेक्ट कर दिया था। द पॉइंट एट which it gets intersected, the point at which it gets intersected is at a distance √5 from O। उसका डिस्टेंस क्या था, वो भी रेडियस होगा, उसका डिस्टेंस भी कितना होगा √5, किससे, O से। O ही आपका स्टार्टिंग पॉइंट था। ठीक है ना, या फिर आपसे 0 भी कह सकते हैं, 0 1 2, फिर जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ था उसका डिस्टेंस होगा √5 फ्रॉम 0। ठीक है, so the point at which it gets intersected it as a distance √5 from the O।
बिकॉज इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर, कितना लिया था हमने सेंटर को, ए कंसीडर किया था, तो ये भी रेडियस होगा और इसका भी डिस्टेंस कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो भी लिख दीजिए दास स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो इसी तरीके से हम स्क्वायर रूट ऑफ 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी स्क्वायर रूट का नंबर, ठीक है। तो आपके एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक क्लासरूम एक्टिविटी है, वो आप लोग क्लासरूम में कर लीजिएगा, उसका चांसेस भी कम है कि एग्जाम में वो आएगा भी। तो इसी के साथ एक्सरसाइज तो खत्म हो जाता है आप लोगों का, लेकिन मैं आप लोगों को √3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी सिखा देता हूँ, क्योंकि वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एक्सरसाइज में तो नहीं है लेकिन एग्जाम्पल में उसको इंक्लूड किया गया है। तो √2 √5 हमने सीख लिया, लास्ट जो बचा हुआ है वो है आपका √3, ठीक है। तो अभी हम लोग √3 को सीख लेते हैं, वैसे आपका एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो अभी √3 को देखते हैं, तो उसको हम लोग कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि हमें √3 को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि √2 और √5 था। तो सिमिलर वे से हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। प्रोसेस सेम है सारे के सारे क्वेश्चंस का। सबसे पहले आप नंबर लाइन को ड्रॉ कर लीजिए, और अभी इस पे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया 2, 3 एंड 4। तो मैंने यहाँ पे भी 0 से लेकर 2 तक का गैप लिया, अपने हिसाब से गैप कंसिडर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें ए बी को डिसाइड करना है कि ए बी का लेंथ क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सेम वे से √3 को ब्रेक करना है। और √3 को ब्रेक करने से कैसे ब्रेक करेंगे हम इसको, 3 को बस एक ही वे से ब्रेक किया जा सकता है, और वो क्या होगा 2 + 1। और कोई वे नहीं है जिस तरीके से हम लोग 3 को ब्रेक कर सके, ये एक ही वे है जो कि है 2 + 1, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, 1 को तो हम लोग लिख सकते हैं 1², लेकिन 2 को कैसे ब्रेक करें, ठीक है। मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि हम लोग 2 को डायरेक्टली ब्रेक नहीं कर सकते हैं, और कोई तरीका भी नहीं है कि 3 को हम लोग ब्रेक करें। तो मतलब हमें 2 को इनडायरेक्टली ब्रेक करना होगा। मैंने आपको बताया था कि इसे हम लोग 2 को 3 को डायरेक्टली ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्टली स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। 1 को हमने कर दिया 1²। तो अभी 2 को कैसे इनडायरेक्टली एक्सप्रेस करेंगे, तो ये होगा आपका √2², ठीक है। 2 को हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, √2², क्योंकि √2 × √2 ये क्या हो जाता है 2, और √2 × √2 क्या होता है √2²। तो आपको याद रखना है √2 को हम लोग कैसे स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, √2 होल स्क्वायर, ठीक है, √2 होल स्क्वायर। तो मतलब आपका ट्राइंगल का एक हिस्सा होगा 1 यूनिट और एक हिस्सा होगा √2 यूनिट, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग स्केल से √2 यूनिट को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ये है प्रॉब्लम। अगर मैं चाहूँ कि मैं ए बी को √2 यूनिट कंसिडर करूँ, तो ये मुझे कैसे पता लगेगा कि √2 कहाँ पे होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें √2 को ही निकालना होगा। यही प्रॉब्लम है जब हम लोग √3 को फाइंड करते हैं, कि √3 फाइंड करने से पहले हमें सबसे पहले √2 को फाइंड करना होगा। और √2 को कैसे फाइंड करते हैं ये हमने पिछले वीडियो में समझ लिया था, ठीक है। आप में से जिन भी लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे देख लीजिएगा कि √2 को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले √2 को फाइंड आउट करते हैं, और ये आपको पता है 2 को हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, 1 + 1 मतलब 1² + 1²। तो मतलब हम पहले इसे कंसिडर करेंगे ए बी 1 यूनिट, क्योंकि ये 1 + 1 में ब्रेक होगा, तो ये हो गया 1 यूनिट। और बी सी को भी हम लोग कंसिडर करेंगे कितना, 1 यूनिट।
हो गया मेरा BC, तो ये भी हो गया 1 यूनिट और ये भी हो गया 1 यूनिट। अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, AC को ज्वाइन कर देना है। अभी भी हम लोग √3 नहीं, बस हम लोग √2 ही निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग √3 निकालेंगे। तो अभी आपका AC क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये होगा √2, क्योंकि क्या होगा, AC² विल बी इक्वल्स टू AB² प्लस BC², मतलब ये होगा 1² प्लस 1² मतलब 1 प्लस 1, मतलब विच इम्प्लाइज AC² इक्वल्स टू 2 एंड विच इम्प्लाइज AC विल बी इक्वल टू √2। तो हम लोग का AC है √2। तो अभी हमें ट्रायंगल का एक साइड √2 मिल चुका है, ठीक है। एक साइड हमें √2 मिल गया है, जो हम स्केल से ड्रॉ नहीं कर पाते हैं वो हमें मिल चुका है कि ये है √2। अभी नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ट्रायंगल का दूसरा साइड जो कि होगा 1 यूनिट, और वो हम लोग बड़े आसानी से स्केल से ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग C पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। C पॉइंट से सेम वे से पहले जैसे हम लोग B से ड्रॉ करते थे परपेंडिकुलर, अभी ट्रायंगल का ये साइड है आपका A साइड, एक साइड, ठीक है। जैसे पहले AB होता था आपका एक साइड, BC होता था दूसरा साइड, अभी आपका AC एक साइड है, दूसरा साइड होगा से फॉर एग्जांपल CD। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम लोग, कितना, 1 यूनिट, क्योंकि एक साइड था आपका √2, दूसरा साइड था 1। सो उससे CD ये हो गया आपका 1 यूनिट, ठीक है। पहले आपका ट्रायंगल का ये साइड होता था और ये साइड होता था, अभी ट्रायंगल का आपका ये साइड है, तो इसलिए C पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ये हो गया √2 यूनिट, ये हो गया √1 यूनिट। अभी हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। A एंड ये होगा D। अभी हम लोग A एंड D को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमें और एक राइट ट्रायंगल मिल चुका है ACD, जहाँ पे एक साइड है √2 यूनिट, एक साइड है 1 यूनिट। तो अभी ये राइट एंगल है, तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। अभी हमें AD को निकालना है। AD का वैल्यू क्या आएगा, AD क्या है, AD भी है हाइपोटेन्यूज, मतलब विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम AD² विल बी इक्वल्स टू, ट्रायंगल क्या है ACD, मतलब AC², AD² विल बी इक्वल टू AC² एंड CD²। ये राइट एंगल है, सो आपका AD हाइपोटेन्यूज है। तो अभी AC का वैल्यू क्या है, √2, मतलब √2²। CD का वैल्यू क्या है, 1 यूनिट, मतलब 1²। अभी √2² मतलब कितना होगा, अभी मैंने समझा था √2 इक्वल टू, √2² इक्वल टू √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 विच इज इक्वल टू 2। तो √2² विल बी इक्वल टू 2 प्लस 1², 1² 1, 2 प्लस 1 3। तो हमें यही चाहिए था, मतलब AD² इक्वल्स टू 3, विच मीन्स AD विल बी इक्वल टू √3। तो अब जाके हमें √3 मिल चुका है। तो √3 में यही प्रोसेस थोड़ा लेंदी होता है कि पहले हमें √2 को निकालना होता है, उसके बाद √3 को निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि ये होगा 2 प्लस 1, 2 को हम लोग डायरेक्टली ब्रेक नहीं कर सकते, ये होगा √2² प्लस 1², ठीक है। अभी √2² हम लोग √2 को स्केल से ड्रॉ नहीं कर सकते, इसके लिए पहले हमने √2 को निकाला। ये आपको पता है, बहुत आसानी से हम लोगों ने √2 को निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। √2 को कैसे निकालना है, ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि इस साइड पे कोई काम नहीं है। मेन हम लोग का इंटेंशन है √3, तो हमें आर्क ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है, √2 का, क्योंकि इंटेंशन है √3 निकालना, ना कि √2 निकालना। √2 बस हमें साइड चाहिए ट्रायंगल का, इसलिए हमने कोई आर्क ड्रॉ नहीं किया है। तो जैसे ही √2 आ गया, नेक्स्ट क्या है, 1², मतलब 1 यूनिट कंसिडर करना है। तो अभी आपका ये ट्रायंगल का एक साइड है, दूसरा साइड यहाँ से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है C से, जो कि है 1 यूनिट। उसके बाद हम लोग AD को ज्वाइन कर देंगे, और अभी हमें √3 मिल गया, ठीक है। तभी से लोकेट करना होगा नंबर लाइन पे, तो उसके लिए सेम वे से A को सेंटर पर करते हैं, और AD को, जो कि हाइपोटेन्यूस है, जिसका वैल्यू है √3, इसे हम लोग रेडियस कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का रेडियस √3, टेकिंग A एज सेंटर एंड √3 एज रेडियस, वी ड्रॉ एंड आर्क। जैसे हम लोग स्टेप्स लिखते हैं, इंटरसेक्टिंग द नंबर लाइन। तो यहाँ पे ये नंबर लाइन पे इंटरसेक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट होगा √3। ये सर्कल का है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। √2 को आर्क ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि वो हम लोग का इंटेंशन नहीं है। मेन चीज़ जो हमें निकालना है नंबर लाइन पे वो है
√3। सो इस तरीके से हम लोग √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। आपका कुछ डाउट हो इस क्वेश्चन पे, कुछ भी आप लोगों ने नहीं समझा हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन, लेकिन ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। बस अब पहले √2 को निकालना है, इसको एक साइड कंसीडर कीजिए, फिर एक साइड ड्रॉ कीजिए, फिर रेडियस लेके √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए। कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो अभी स्टेप्स को लिख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले स्टेप 1, सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने ए बी को कंसीडर किया था और उसका यूनिट था 1 यूनिट, ठीक है। लेट लाइन ए बी ऑफ लेंथ 1 यूनिट। लेट लाइन ए बी ऑफ लेंथ 1 यूनिट। नेक्स्ट हमने क्या किया था, स्टेप 2, फ्रॉम बी we draw a perpendicular BC of length 1 यूनिट, क्योंकि सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 को निकालना है। स्टेप 3, we join AC। now triangle ABC is a right angled triangle। तो ये हो गया हम लोग का पहला काम। वेयर बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB क्या है 1 स्क्वायर, BC भी है 1 स्क्वायर, मतलब ये हो गया 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, विच इम्प्लाइज AC विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हमें √2 मिल चुका है, ट्राइंगल का एक साइड मिल चुका है। अभी हम लोग √3 को निकालेंगे। दूसरा साइड कितना था 1 यूनिट, एक साइड √2 यूनिट, एक साइड 1 यूनिट। सो स्टेप 4, टेकिंग, अभी AC है ना, टेकिंग CS सेंटर, टेकिंग सेंटर नहीं चाहिए, फ्रॉम C वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, कितना ड्रॉ किया था हमने, CD ऑफ लेंथ कितना 1 यूनिट। अभी हमें √2 मिल चुका है, 1 यूनिट चाहिए। वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर CD ऑफ लेंथ 1 यूनिट। फ्रॉम C वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर CD ऑफ लेंथ 1 यूनिट। स्टेप 5, we join AD, now triangle ACD is a right angled triangle। now triangle ACD is a right angled triangle। और अभी हमें AD निकालना है। where by Pythagoras theorem AD square will be equals to AC square plus CD square। AC का लेंथ कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 2, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर। CD का लेंथ कितना है 1 मतलब 1 स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर कितना होता है 2, 1 स्क्वायर 1, 2 प्लस 1 3, मतलब विच इम्प्लाइज AD स्क्वायर इक्वल्स टू 3। हमें चाहिए AD, सो AD विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। अभी हमें AD मिल चुका है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी हम लोग A को सेंटर पकड़ेंगे और AD को रेडियस कंसीडर करेंगे, ठीक है। अभी स्टेप 6 को देखते हैं। नाउ स्टेप 6 हमने क्या किया था, टेकिंग AD as radius and A as
सेंटर, हमने ये कंसीडर किया था। उसके बाद वी ड्रॉ एन आर्क intersecting the number line which is at a distance square root of 3, which is at a distance square root of 3 from 0 से वो डिस्टेंस कितना होगा, √3 होगा, जहाँ पे वो आर्क इंटरसेक्ट करेगा, which is at a distance square root of 3 from O. We draw an arc intersecting the number line which is at a distance square root of 3 from O, as it is also the radius of the circle. Circle with center A. तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, √3 होगा. So thus √3 is represented on the number line. ठीक है, तो √2, √3, √5 ये तीनों हमने सीख लिया है. आप अच्छे से इन तीनों को प्रैक्टिस कीजिए, कोई ना कोई आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा. कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं फिर से उसे समझा दूंगा अगले वीडियो में. तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, नंबर सिस्टम को और आगे सीखेंगे. 2 एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, आप अच्छे से उसे प्रैक्टिस कीजिए. आपका कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को क्लियर कर दूँ. वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए. तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो.